लोकसभा में बजट पेश होने के साथ ही बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के लोगों के चेहरे खिले हुए। उत्साह और तालियों की बौछार उस समय शुरू हो गई जब टैक्स स्लैब 12 लाख तक फ्री कर दिया गया। हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने बीसीसीआई के अध्यक्ष और सदस्यों से बात की है। मैं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में है। यहाँ बजट देखा जा रहा था, लाइव बजट, और बजट पेश होने के बाद किस तरह से लोगों में खुशी है और खास करके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों में खुशी है, वो दिखते बन रहा है। उन्होंने बिहार को लेकर के बात कही है। देखिए, पूरा बजट तो पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से बनाया गया है। इसमें पूरे देश के जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर हैं, उन लोगों को जो उम्मीद नहीं थी, उससे भी ज्यादा इनकम टैक्स में स्लैब में जो छूट दी गई है, उससे सारे लोग बहुत हर्षित हैं। लोग बहुत उम्मीद करते थे कि 10 लाख रुपए तक का हम लोगों को उम्मीद कर सकते थे कि मैक्सिमम, वो 12 लाख कर दिए, उससे काफी राहत लोगों को मिलेगी। उत्तर बिहार के लिए कोसी हर साल अभिशाप बनता है और केंद्रीय बजट में कोसी के बारे में जो चिंता व्यक्त किया गया वो बहुत सराहनीय है। इसका बहुत दिन से डिमांड चल रहा था, राज्य सरकार भी कर रही थी, और जो भी निर्मला सीतारमन जी ने कोसी के बारे में जो ये बजट में प्रावधान किया है वो सराहनीय है। एक चीज और है, मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि निर्मला सीतारमन ने लॉर्ड बुद्धा को जोड़ते हुए मेडिकल टूरिज्म की बात कही है। लॉर्ड बुद्धा को जोड़ते हुए मेडिकल टूरिज्म का इन्होंने जिक्र किया है। इसका क्या असर पड़ेगा पर्यटन पर और खास करके रोजगार? देखिए, जहां तक टूरिज्म की बात है, मैं तो कई साल से बोल रहा हूं कि बिहार में जितनी बड़ी टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज है, अनफॉर्चुनेटली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इसकी मार्केटिंग नहीं है। नहीं तो शायद बिहार अकेला स्टेट है जहां पर आपका रिलीजियस टूरिज्म भी चारों रिलीजियस के है, आपका नेचर भी है, हर कुछ है। तो इन्होंने जो कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम सपोर्ट करेंगे, साथ साथ कहा कि होम स्टे को भी एमएसएमई में लेके मुद्रा लोन देंगे, तो छोटा छोटा आपको जो बेनिफिट अगर टूरिज्म स्पॉट पर मिल जाएगा तो हम समझते हैं कि इससे बहुत बड़ा डेवलपमेंट क्रिएट होगा। ये डेवलपमेंट क्रिएट होगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। सबसे बड़ी बात है कि तो ये एक चीज और चर्चा हुई है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की, और सबसे बड़ी बात इस बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ देना चाहती थी। इसका सबसे बड़ा एक खासियत आप लोग ध्यान नहीं दिए कि इस जो केंद्रीय मंत्री जो बजट भाषण दे रही थी, वो इस दौरान वो जो साड़ी पहनी हुई थी, वो साड़ी बिहार की से ही कनेक्शन था। वो मिथिला पेंटिंग वो मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी जी, आप लोग इस बजट में ध्यान नहीं दिए। वो बिहार को देना चाहती थी, इसलिए पहले से ही वो मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहनी हुई थी कि आज हम बिहार को कुछ खास दे रहे हैं। और ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हालांकि बहुत अच्छी चीज है कि निर्मला सीतारमन बिहार से प्यार करती हैं और उन्होंने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी। कि एक नया एयरपोर्ट आएगा जो कि पटना एयरपोर्ट के एक्सपेंशन, बिहटा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के ऊपर से है, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा चीज होगा। दिल्ली में 2 एयरपोर्ट बन रहा है, सब बेंगलोर में दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है, सब जगह बॉम्बे में दूसरा एयरपोर्ट में लगभग 200 एयरपोर्ट कही गई कि हाँ, ठीक है, वो बहुत अच्छा बात। उड़ान के तहत तो बहुत अच्छा स्कीम है, उड़ान स्कीम है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि पटना के नजदीक कहीं पर बिहार के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्रेड का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म में 10 साल में नजर आएगा, लेकिन बहुत अच्छा चीज है, अभी शुरुआत होगा। दूसरा चीज है कि इसमें इरिगेशन का बात कहा गया, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का इसमें मेंशन किया हुआ है, जो कि हम लोग 3-4 साल से उसके लिए लड़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम बजट मिला था 11,500 करोड़ का, इस समय कैनल बनाने के लिए कहा गया है और फ्लड कंट्रोल के बारे में बात कही गई है। हाँ, ईस्टर्न कोसी कैनल जैसे हुआ ना, तो बनेगा ना, तो अच्छा चीज होगा, बहुत बड़ा चीज होगा, इरिगेशन होगा ना इससे। और अभिशाप भी है, कोसी तो ऑलरेडी अभिशाप है, तो उसको इरिगेशन में यूज कर लिया जाएगा। तो देखिए, हम लोग चैम्बर की तरफ से हम लोग ये सोच रहा है बहुत दिन से कि अगर चाहत हो तो बिहार को पूरा फ्लड फ्री किया जा सकता है, फुल्ली इरिगेशन। सीतारमन जो साड़ी पहने हुई थी वो मधुबनी पेंटिंग की थी, और एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया जो मिलना है उसको लेकर के कहा। वहीं ये वेस्टर्न कोसी कैनाल जो कि अभिशाप कोसी नदी है, उसका
विस्तार करना और उसको इरिगेशन में यूज करना, ये सबसे बड़ी बात है। कैमरामैन श्याम के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना।